हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स टू ट्रेड फॉर टुमारो। यानी कि कल ऐसे स्टॉक जो इंट्राडे में बड़ा मोमेंटम कर सकते हैं या फिर आने वाले टाइम में बड़ा मोमेंटम कर सकते हैं। हम ऐसे स्टॉक के एनालिसिस करने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे, ठीक है। हालांकि कल जो लोग सेक्टोरियल एनालिसिस पसंद करते हैं तो सेक्टोरियल एनालिसिस हम लोग लास्ट में वीडियो के करेंगे। अभी हम लोग डायरेक्टली जंप करेंगे सीधा स्टॉक्स पे। तो सबसे जो फर्स्ट स्टॉक है, जो पहला स्टॉक है, वो हमारे पास कौन सा है? वो है हमारे पास एच डी एफ सी एमसी। एच डी एफ सी एमसी को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि स्टॉक तो नेगेटिव है, स्टॉक तो गिर जाएगा। वाई? बिकॉज काफी लोगों को तो यही दिखेगा कि ये देखो, ये फ्लैग एंड पोल बना प्रॉपर वन डे पे, दोबारा कंटिन्यूशन आया और अभी ये तो और फॉल करेगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें यहाँ पर समझिएगा कि साइकोलॉजिकली आप ट्रेड को कैसे प्लान कर सकते हो जहां पर आपको बेस्ट ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। अगेन इसके काफी सारे मोटिव हैं, जो मैं आपको ट्रेड दे रहा हूँ उसके काफी सारे रीजन हो सकते हैं, बट आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ उस चीज पे नजर रखेगा, ठीक है, और वो फिर काम करेगी तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। ट्रेड क्या है? ट्रेड ये है, समझिएगा। आप लोगों को, जितने लोग भी मुझे फॉलो करते हो, आपको पता है कि ग्रीन लाइन का मतलब है सपोर्ट लाइन। ग्रीन लाइन का मतलब क्या है? सपोर्ट लाइन। अगर वो ज्यादा थिक है तो इसका मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो समझिएगा इस बात को। देखो, जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं डेफिनेटली वो लोग जो है वो 1727 के नीचे शॉर्ट करके 1705 तक का टारगेट ले सकते हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आपको कोई ढंग का ट्रेड प्लान करना है बहुत अच्छा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े और कहीं ना कहीं आपको एक बड़ा मूव कैच करने को मिले, तो आप ध्यान रखें, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम चार्ट दिखा रहा हूं मैं आपको। देखो, स्टॉक अगर यहाँ पर आकर कंसोलिडेशन करता है और ब्रेकडाउन करता है, ठीक है, सेलिंग के ट्रेड ले रहे हो वो कोई इशू नहीं, नीचे तक जाने दो। लेकिन अगर मान लो इसका ब्रेकडाउन नहीं करता, यहां पर 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे डबल बॉटम बना देता है, तो आपको बाय इनिशिएट करना है। वाई? बिकॉज इसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा लगेगा। मिनिमम टारगेट आपका यहां तक का होगा और सेकंड थर्ड टारगेट तो आपके बहुत ऊपर तक के हो जाएंगे। दूसरा हमारा क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है? दूसरा ये है कि अगर मान लो इसका ब्रेकडाउन कर दिया और नीचे चला गया और ये वाले लेवल पे अगर डबल बॉटम बना दिया 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो भी बाय करना है। वाई? बिकॉज स्टॉप लॉस छोटा लगेगा, मिनिमम टारगेट ये, सेकंड टारगेट आपका ये हो जाएगा और थर्ड तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इवन कि जितना मर्जी फिर होल्ड कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको सेल करना है, कंफर्टेबली सेल करना है, तो सेल कहां पे बनेगा? अच्छा वाला सेल। देखो, यहां से लेकर शॉर्ट करोगे तो ये तो टारगेट मिल जाएगा, वो छोटा सा है, उसमें आई होप आपको पुल बैक मिलेंगे काफी सारे। लेकिन अगर मान लो स्टॉक आता है यहां पर कंसोलिडेशन करता है, ठीक है, और उसके बाद 1705 का या 1700 का ब्रेकडाउन कर देता है, तो आपको 1670 तक का मिनिमम टारगेट मिलेगा, जो कि एक इंपॉर्टेंट और एक बड़ा टारगेट है। यहां पर स्टॉप लॉस आपका छोटा लगेगा और टारगेट बहुत बड़ा मिलेगा। तो इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा कि जहां पर भी आप ट्रेड प्लान करो वहां पर आपका स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए और टारगेट बड़े होने चाहिए। 1:3 1:5 के लिए प्लान किया करो, ठीक है। इसके अलावा जो कॉमन एनालिसिस होता है वो क्या होता है कि ये ट्रेंड लाइन जा रही है जी, ठीक है, तो जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगी तब आप ट्रेड करेगा, या फिर जब ये स्विंग ब्रेकआउट होंगे वो ट्रेड करेगा, ठीक है। लेकिन साइकोलॉजिकली कैसे आप ट्रेड को प्लान कर सकते हो पहले से ही, वो मैंने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है। आई होप चीजें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई कमेंट में पूछ लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग वीडियो लेके आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट टॉक की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आरती इंडस्ट्री। आरती इंडस्ट्री को अगर आप देखोगे तो वन डे के टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलता हूं। वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर आपको मैं लेके चलता हूं, आपको दिखेगा कि स्टॉक जो था वो एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड में था। फिर यहां पर एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई, लेकिन उसका कंटिन्यूएशन नहीं आया, दोबारा जो है वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। फिर यहां पर हैमर प्लस बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी, फिर थोड़ा सा कंटिन्यूएशन आया, लेकिन यहां पर एक बड़ी कैंडल बनने के बाद या फिर लास्ट एंगल्फिंग बनने के बाद लगातार स्टॉक जो है वो इनसाइड कैंडल्स बना रहा है। इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे, इसी के साथ साथ अगर आप यहां पर देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर एक इंपॉर्टेंट जो था वो लेवल था जहां पर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इतना क्लियर है? अभी अगर आप आगे देखते हो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि स्टॉक जो है, अगर आप देखोगे तो 17 तारीख से कर अभी तक 26 तारीख तक, 25 26 तारीख तक ये स्टॉक जो है वो इसी जोन के अंदर अंदर मंडरा रहा है। यानी कि अगर गिरना होता तो सेलर इसको नीचे ले जा चुके होते। क्यों? क्योंकि सेलिंग हमेशा पैनिक में होती है, हमेशा फास्ट होती है। लेकिन क्या है, इसमें लगातार राइट कैंडल तो बन रही है, लेकिन ये स्टॉक नीचे नहीं जा रहा, बायर बार बार जो है वो इसको ऊपर ले जाके रोक रहे हैं। और यहाँ पर स्टॉक जो है वो अगर आप देखोगे तो एक्यूमुलेट हो रहा है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, आई डोंट नो। बट मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर ये 560 के अबव में जाता है
इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। 560 के लेवल के ऊपर में अगर ये निकल जाता है तो बाय ऑन डिप करना इसको मत भूलिएगा, ठीक है। वाई? बिकॉज अगेन इसमें भी जो टारगेट होंगे वो आपके बड़े आ सकते हैं, विद स्टॉप लॉस बहुत छोटे होंगे, स्टॉप लॉस जो होंगे वो आपके बहुत छोटे होंगे, लेकिन जो टारगेट होंगे वो बहुत बड़े हो सकते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्टली ये नहीं बोल रहा कि ये 590 का टारगेट ले लो, बट फिर भी जब भी आप यहाँ पर ट्रेड लोगे तो हो सकता है कि एक ही दिन में आप तो 1:2 लेने गए हो लेकिन आपको 1:5 मिल जाए मोमेंटम में, ठीक है। तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। काफी लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हैं कि मोमेंटम स्टॉक कैसे निकालें, है ना। सो उसका सिंपल लॉजिक है कि देखो, सबसे पहले आपकी डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए स्टॉक की कि कौन सी डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना है। उसके बाद आपको देखना है कि ऐसा स्टॉक जो मोमेंटम करने के बाद जो है वो कंसोलिडेशन कर रहा हो और सेकंड रैली की तैयारी कर रहा हो, यानी कि एक साइकिल होता है बेस रैली बेस, है ना। तो अगर किसी ने रैली की है उसके बाद बेस बना रहा है तो दोबारा रैली जब करेगा तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। टॉप और बॉटम डायरेक्टली कैच नहीं कर सकते, बट बीच में जो मोमेंटम होता है उसको आप अच्छे से कैच कर सकते हो अगर आप ढंग से एनालिसिस करते हो तो, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और ये स्टॉक भी। अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में आप अपने सुझाव वगैरह दे सकते हैं अगर आप और कुछ भी चाहते हैं तो, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट स्टॉक है गाइस अमर राजा बैटरी। अमर राजा बैटरी में एक बहुत अजीब सा ट्रेड है एक्चुअली। वाई अजीब सा है? बिकॉज यहाँ पर काफी कुछ हो रहा है, कई लोग तो यहाँ पर बाय करने का डिसाइड कर सकते हैं 610 के ऊपर, उसमें 620 का टारगेट होगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जो मर्जी हो रहा है होने दो। आपको अगर एक अच्छा मोमेंटम चाहिए ना, एक ऐसा ट्रेड चाहिए जिसमें रिस्क आपका कम हो लेकिन रिवॉर्ड आपको ज्यादा मिले, तो 620 के अबव में बाय करेगा। वाई? बिकॉज 620 जो है वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है और वो भी मैजिकल लेवल है। जो लोग भी मैजिकल लेवल फॉलो करते हैं हमारे, उनको पता होगा कि मैजिकल लेवल की पावर क्या होती है, ठीक है। तो डेफिनेटली 620 ब्रेक करना इसके लिए बहुत ज्यादा इजी नहीं होगा, लेकिन अगर ये 620 ब्रेक करता है तो मिनिमम टारगेट का आपको 640 का मिलेगा, वो भी 600 रुपए के स्टॉक में। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा आपको जो है मूव कैच करने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर जो लोग अग्रेसिव है, थोड़ा सा ट्रेड लेना चाहते हैं इंट्राडे पे, यहाँ पर आवाज आ रही है, जस्ट वेट करेगा 1 मिनट, इसको मेरे को बंद करना पड़ेगा। व्हाट इज दिस? ओके। तो जो लोग अग्रेसिव ट्रेड लेना चाहते हैं या थोड़ा सा मार्केट में अभी लाइक पुराने हैं या इंटरडे ट्रेड करते हैं, थोड़ा सा सेटअप लगाते हैं ना, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग ये चीज देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रॉपर पैटर्न बन रहा है जिसका अगर ब्रेकआउट होता है तो इस स्विंग के ऊपर यानी कि 610 के ऊपर, जैसा कि मैंने बोला 610 के ऊपर 615 का मिनिमम टारगेट आएगा, सेकंड टारगेट 620 का हो जाएगा। तो ये ट्रेड को भी इनिशिएट कर सकते हैं इंट्राडे बेसिस पे, ठीक है। लेकिन जो बेस्ट ट्रेड होगा वो भी मैंने आपको इसमें बता दिया, और याद रखिएगा कि 620 जो है वो रेजिस्टेंस है, तो डायरेक्टली ब्रेक होते ही मत बाय कर लेना, ठीक है। वहां पर हो सकता है कि वनडे का या 1 आवर का शूटिंग स्टार बन जाए, तो उस चीज का भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है बजाज फिनसर्व। अगर बजाज फिनसर्व की बात करें तो बजाज फिनसर्व में आपको सिंपल लॉजिक है और कुछ भी नहीं है, सिंपल लॉजिक आपको दिखाता हूँ क्या है। देखो, बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखेंगे तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे इसने एक बॉटम बनाया, देन नीचे आए, यहाँ पर डबल बॉटम बनाया, आरएसआई डाइवर्जन भी दिख रहा होगा। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी जिसका कि ब्रेकआउट हो चुका है, और यहाँ पर क्या कर रहा है, ये हॉल्ट कर रहा है। इतना आपको साइकोलॉजिकली समझ में आ चुका है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम लोग आ जाते हैं। जब हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर काइंड ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल बनने की कोशिश हो रही है, काइंड ऑफ, नॉट एग्जैक्ट बट काइंड ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल बनने की कोशिश हो रही है। तो डेफिनेटली अगर ये स्टॉक जो है यहाँ पर जाता है और थोड़ा सा कंसोलिडेशन करने के बाद 1350 का ब्रेकआउट करता है, तो 1350 के अबव में हम जो है इसमें बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर आपको एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि वहां पर कंसोलिडेशन थोड़ा सा होना जरूरी है, चाहे एक हॉल्ट कैंडल बनाए। डायरेक्टली अगर ऊपर जाता जाता मोमेंटम में ब्रेक कर देगा तो फिर बाय नहीं करना है, फिर बाय ऑन डिप करना है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है गाइस बजाज ऑटो। बजाज ऑटो को हम लोग सेलिंग के लिए रखेंगे, बिकॉज सेलिंग के लिए कोई स्टॉक मिल नहीं रहा था, ठीक है। एंड हालांकि मैंने ज्यादा स्टॉक नहीं चेक किए, मैंने थोड़े बहुत ही स्टॉक चेक किए हैं जिसमें से मेरे पास लिस्ट आ गई है, तो मैंने सारे स्टॉक नहीं चेक किए। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसा मैंने पहले भी बताया काफी सारी वीडियो में कि एफएमसीजी सेक्टर, पावर सेक्टर पे नजर रखो, उनके जो स्टॉक्स हैं उन पे नजर रखो, बिकॉज उनमें आपको अच्छा मोमेंटम मिलेगा। आज एफएमसीजी में इवन की मैंने खुद ने एंट्री किया था, कौन कौन से में, आई थिंक मैकडोवल्स में किया था, और हिंदुस्तान में नहीं किया था मैंने, मैकडोवल्स में किया था, बर्च पेंट में किया था, और तीसरा नेस्ले इंडिया में किया था, ठीक है। और तीनों अगर आप देखोगे तो बेस्ट बीटीएसटी भी बन रहे थे उसमें, हालांकि मेरा एग्जिट हो गया ड्यू टू लाइक, मेरे को लगा था कि मैंने ओवरनाइट पोजीशन जो है वो डाला हुआ है ऑर्डर, बट वो इंट्राडे में था तो ऑटो एग्जिट हो गए मेरे।
बट अच्छा खासा बेनिफिट हुआ उसमें, और इवन की आने वाले टाइम में भी आप लोग उन पे नजर रख सकते हो। जैसा कि मैंने कल वाली वीडियो में बोला था कि हिंदुस्तान यूनिलीवर पे नजर रखिएगा, बिकॉज अगर एफएमसीजी सेक्टर को ऊपर जाना है तो हिंदुस्तान यूनिलीवर को परफॉर्म करना पड़ेगा, और वो अभी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनाता हुआ दिख रहा है, काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार या फिर हैमर आप देख सकते हो उसमें। ठीक है, तो उस पर नजर रख लो, खुद से भी एनालिसिस कर सकते हो। मेरी लिस्ट में नहीं आया अभी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक्स हो चुके थे, तो इसलिए मैं नहीं दे रहा, बट उन पे खुद से नजर रखो। ठीक है, अभी बात करते हैं बजाज ऑटो की। बजाज ऑटो का कुछ नहीं है, सिंपल है, अगर ये 4280 के नीचे निकलता है तो आपको शॉर्टिंग के लिए याद रेडी रहना है। ठीक है, इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक सिर्फ वन डे के टाइम फ्रेम पे है। वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने क्या किया है, स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस बनाया था, एक स्विंग बनाया था, जिसको स्टॉक ने ब्रेकआउट किया, उसके बाद हॉल्ट किया, उसके बाद उस हाई को भी निकाल दिया। लेकिन क्या हुआ, ये तो ऊपर जा ही नहीं पाया, इवन कि इसने एक नेगेटिव कैंडल बना दी, और अभी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है। तो अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो मोमेंटम में आपको यहां तक का टारगेट मिल जाएगा, और इवन कि आप एसएल ट्रेलिंग के लिए करके और नीचे का तक का भी टारगेट ले सकते हो। ये मैं वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी दिखा देता हूँ, जस्ट वेट करेगा। ठीक है, यहां पर आपको दिख सकता है कि देखो ये वाला ब्रेकआउट था, ठीक है, जो कि ब्रेकआउट हो गया और अभी रीटेस्ट काइंड ऑफ चीजें चल रही है। लेकिन अगर यहां पर कंसोलिडेशन करता है और ब्रेकडाउन कर देता है तो जितने लोगों ने भी यहां पर बाय किया होगा वो सभी अपने एसएल देना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से इन स्विंग के नीचे काफी लोगों के एसएल पड़े होंगे, इस स्विंग के नीचे काफी लोगों के एसएल पड़े होंगे, इवन कि 4280 के नीचे भी काफी लोगों के एसएल पड़े होंगे। तो अगर सभी लोग अपने एसएल देना शुरू कर देंगे तो आपको एक मोमेंटम में अच्छा ट्रेड मिल सकता है, जो कि आपको इवन की 4200 तक के टारगेट भी दे सकता है। ठीक है, तो उस चीज पे नजर रखिएगा, बट याद रखिएगा ये कॉन्ट्रा ट्रेड है, ये ट्रेंड के साथ राइड नहीं कर रहे, आप ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हो, याद रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट स्टॉक है लॉरिस लैब। लॉरिस लैब मैंने क्यों रखा है लिस्ट में, बिकॉज एक ये आप कह सकते हो कि एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट टाइप का दिख रहा है स्टॉक। वाई, बिकॉज ये बहुत अपने टॉप से ना बहुत ज्यादा गिर चुका है ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद अगर आप आकर देखोगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन थी। ये देखो, ये ट्रेंड लाइन आ रही है, कितनी अच्छी ट्रेंड लाइन है, ये देखो। तो ये ट्रेंड लाइन जो थी इसका ब्रेकआउट आ चुका है, और ब्रेकआउट आने के बाद आपको क्या दिख रहा है कि ये स्टॉक जो है वो यहां पर बॉटम बनाने के बाद एक ये हायर बॉटम का फॉर्मेशन कर रहा है, और इसी के साथ यहां पर एक ट्रेंड लाइन आ रही है जिसको ये रिस्पेक्ट कर रहा है। तो अगर यहां से निकलता है तो डेफिनेटली इस स्विंग के ऊपर तो काफी लोग बैठे होंगे बाइंग करने के लिए, लेकिन मजा तो तब है ना अगर आप यहां कहीं पर बाइंग करके छोटा सा ऐसा लेके ये मूव भी इंजॉय करो, और उसके बाद वो ब्रेकआउट हो जाता है तो उसके भी ऊपर लेके जाओ। ठीक है, ये स्टॉक का ट्रेड सिर्फ उन लोगों के लिए जो मार्केट में पुराने हैं, जो थोड़ा सा एनालिसिस खुद से कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे हैमर भी दिख रही है, उसका काइंड ऑफ कंफर्मेशन भी दिख रहा है। तो अगेन इसमें एसएल छोटा रहेगा लेकिन टारगेट बहुत बड़े स्विंग के लिए जा सकते हैं, तो इसीलिए मैंने स्टॉक को रखा है कि इंट्राडे में करना चाहते हो तो इंट्राडे में करो, इवन की स्विंग के लिए अगर आप इसको कंटिन्यू रखना चाहते हो तो कंटिन्यू रखो, बहुत अच्छे टारगेट मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एबी कैपिटल। एबी कैपिटल में मैं क्या दिखाना चाहता हूं आपको, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखेंगे, इवन की हाँ वीकली टाइम फ्रेम बहुत है, डेली बहुत है यार। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो यहां पर इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ चुका है, रेजिस्टेंस के पास में यहां पर ये हॉल्ट कर रहा है। कई लोगों को ये बोल रहा है कि मैं ब्रेकआउट फेलियर करूंगा, कई लोगों को ये बोल रहा है कि नहीं मैं ब्रेकआउट करूंगा, कई लोगों को कह रहा है कि मैं रीटेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, काफी सारी चीजें चल रही है, यानी कि यहाँ पर एरिया ऑफ इंटरेस्ट कई लोगों का है, बायर्स का भी और सेलर्स का भी। सो इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको लेवल दिए हैं। देखो, जो लोग कंजर्वेटिव ट्रेडर है, थोड़ा सा सेफ ट्रेडर है, वो लोग इसको 163.50 के अबव में बाय करना, 165 का मिनिमम टारगेट मिलेगा, और उसके बाद एसएल ट्रेलिंग के साथ आप 170 तक भी जा सकते हो। और जो लोग थोड़ा सा अग्रेसिव ट्रेडर हैं वो लोग, अगर ये फ्लैट ओपन होता है, यहाँ पर कंसोलिडेशन करता है और इन जोन का ब्रेकआउट करता है, तो भी आप बाइंग करके यहाँ तक के टारगेट भी ले सकते हो। ठीक है, नीचे के लिए अभी मैं प्लान नहीं कर रहा, अगर नीचे चला जाता है तो हमें इसको इग्नोर करना पड़ेगा। ऊपर के लिए मैंने बता दिया, ऊपर के लिए क्यों बताया, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड जो है वो अप का है, तो इसीलिए हम लोग ऊपर के लिए ही प्लान करेंगे। ज्यादा अगर सेफ रहना चाहते हो तो 163.50 के अबव में ही कुछ करना, और अगर आपको जल्दबाजी है कुछ करने की तो डेफिनेटली आपको खुद ना कुछ कुछ एनालिसिस आता होगा, और उसके बेसिस पे आप कुछ ना कुछ कर सकते हो 162.25 के अबव में भी। क्यूमेंस इंड का मैं पहले भी बता चुका हूँ, कल भी मैंने दिया था, अभी भी वो उसी रेंज के अंदर चल रहा है। जब तक रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होती हम कुछ नहीं करेंगे। रेंज ब्रेकआउट के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं, अगर ब्रेकआउट होता है तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, जो कल एनालिसिस दिया था सेम ही रहेगा। बाटा इंडिया में भी अगर हम बात करें तो बाटा इंडिया एफएमसीजी सेक्टर में ही आता है लगभग,
ठीक है, और यहाँ पर एक ट्रेड मिला था, बहुत अच्छा मोमेंटम किया। अभी भी ये जो है वो कल भी मैंने दिया था कि अगर ये हाई ब्रेक करेगा तो आपको एक अच्छा टारगेट मिलेगा, लेकिन हाई ब्रेक नहीं किया उसने, आज नीचे आ गया सीधा, ठीक है, और नीचे ही रहा एक्चुअली, ऊपर ही नहीं गया, ठीक है। और आज क्या बनाया, आज उसने हॉल्ट कैंडल बनाया है। तो अगेन अगर ये 1480 के अबव में निकलता है तो आप एक रिस्क ले सकते हो, जिसका मिनिमम टारगेट जो हो जाएगा वो 1485, 1490 और 1500 हो जाएगा। और उसके बाद अगर 1500 के अबव में सस्टेन करता है तो थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी होल्ड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है एमएफएसएल। एमएफएसएल भी मैंने कल दिया था, कल बताया था आपको कि ये एक वैल्यू बाइंग स्टॉक हो सकता है। और अभी भी अगर आप देखोगे तो ये एग्जैक्ट हमारी ट्रेंड लाइन पे आके, जो कि ट्रेंड लाइन हमारी 1-2 वीक से ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, 3-4 वीक क्या, एक महीना हो गया होगा इस ट्रेंड लाइन को दिखाते हुए, ठीक है, अब मई मार्च से दिखा रहे हैं ना। सो अभी उस ट्रेंड लाइन का पहले इसने ब्रेकआउट किया था, उसके बाद उसी ट्रेंड लाइन पे आके इसने सपोर्ट लेके अभी क्लोजिंग दी है। तो अगेन जो लोग यहाँ पर भी वैल्यू बाइंग करना चाहते हो या फिर थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस हो ट्रेडिंग में, तो आप यहाँ पर इसमें एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये कई लोगों को लग रहा होगा कि ब्रेकडाउन हो गया है सपोर्ट लेवल का, लेकिन यहीं पर ये लोगों को ट्रैप करके ऊपर जा सकता है। तो उस चीज को अगर आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहो तो कर सकते हो, इसमें अच्छा मोमेंटम मिल सकता है आपको। और जो लोग थोड़ा सा कंजर्वेटिव हैं वो लोग ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन लगा के रख सकते हैं, और जब वो ब्रेकआउट होगा तब ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। सो डिपेंड करता है कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, उसके बेसिस पे आप बाय सेल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है एसबीआई। एसबीआई मैंने कल भी दिया था, कल भी मैंने बोला था कि अगर ये जो है वो 568 के अबव में जाएगा तो बाय करेंगे। आज भी वही बोल रहा हूँ कि सेम वही है, 568 के अबव में जाएगा तो बाय करेंगे, और कुछ भी नहीं है। सिंपल लॉजिक, सिंपल एनालिसिस कल भी दिया था। नेक्स्ट स्टॉक है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ये भी कल दिया था, इवन की काफी दिन से दे रहा हूँ, ठीक है। सो इसका भी सीन जो है वो सिंपल है गाइस, ये लेवल्स आपके सामने हैं, इन लेवल के बेसिस पे जो है वो अगेन अगर ये 345 के अबव में निकलेगा तो अच्छा खासा मोमेंटम कर सकता है। और इसके बीच में अगर आपको बाइंग करना है तो फिर आपका कोई इंट्राडे सेटअप है, उसके बेसिस पे अगर आपको कोई एंट्री मिलती है बाइंग की तो आप कर सकते हो, अदरवाइज 545 से, सॉरी 345 से पहले इसको इग्नोर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हो गया सीसीएसएल। ये तो मैंने टेलीग्राम पे दिया था कि ये ब्रेकआउट कर रहा है अच्छे वॉल्यूम के साथ, ठीक है। तो अगर ये ब्रेकआउट कर सस्टेन कर जाता है तो इवन की स्विंग के लिए बहुत अच्छा बनेगा। नेक्स्ट होगा करियर पॉइंट। करियर पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट, एक अप ट्रेंड में था, ठीक है, और उसके बाद जो है वो अप ट्रेंड को कंटिन्यूशन कर रहा है, देखोगे अगर तो डिसेंडिंग ट्रायंगल बना रहे हैं जिसका ब्रेकआउट हो चुका है, तो ये भी एक अच्छा खासा मोमेंटम कर सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो तो ज्वाइन हो जाइए। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।